के शब्द या व्यवहार ने आपके दिल पर ऐसा असर डाला हो कि आप घंटों, शायद दिनों तक उसे भूल ही ना पाए हों? जैसे ऑफिस में आपके काम को नज़रअंदाज कर दिया गया हो, परिवार में आपके विचारों को दबा दिया गया हो, या किसी दोस्त ने आपकी पीठ पीछे कुछ कह दिया हो। बाहर से आप मुस्कुरा लेते हैं, लेकिन भीतर एक बोझ, एक कसक बनी रहती है। यही वह पल है जहाँ से ऑफेंस यानी नाराज़गी जन्म लेता है। दिल की वह चोट जो चुपचाप हमारी सोच और रिश्तों पर असर डालने लगती है। और लेखक जॉन बेवेयर इसी गहरे मुद्दे पर रोशनी डालते हैं। जॉन बेवेयर न केवल एक शिक्षक और वक्ता हैं, बल्कि ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्होंने खुद इस दर्द को जिया है। चर्च में सेवा करते हुए उन्होंने महसूस किया कि ऑफेंस कितना खतरनाक जाल है और कैसे यह शैतान का सबसे प्रभावी हथियार बन सकता है। यह किताब द बेट ऑफ सेटन हमें यही सिखाती है कि ऑफेंस केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक जाल है। जब हम इसे पकड़े रहते हैं, तो यह धीरे धीरे कड़वाहटपन, दूरी और नफरत में बदलकर हमारे रिश्तों और आत्मिक जीवन को खोखला कर देता है। लेकिन अगर हम इसे पहचान लें और डील करना सीख लें, तो हम एक नई आज़ादी और सच्ची शांति का अनुभव कर सकते हैं। जरा सोचिए, जब किसी करीबी का व्यवहार आपकी उम्मीदों के खिलाफ होता है तो दिल के भीतर कैसा तूफान उठता है। वो एक छोटी सी बात हो सकती है, किसी का आपके काम की तारीफ न करना, आपकी मदद न करना, या फिर सीधा सीधा आपके साथ धोखा करना। पहले पहल यह चोट हल्की लगती है, लेकिन धीरे धीरे वही चोट मन को जकड़ लेती है। आप मुस्कुराते तो हैं, लेकिन भीतर ही भीतर गुस्सा, दर्द और सवाल पलते रहते हैं। यही वह जगह है जहाँ से शैतान का सबसे खतरनाक खेल शुरू होता है। इस किताब के लेखक बताते हैं कि ऑफेंस यानी दिल का आघात होना शैतान का वो चारा है जिससे वह इंसान को फंसाता है। जैसे मछली कांटे में फंस जाती है, वैसे ही जब इंसान ऑफेंस को पकड़ के बैठ जाता है, तो वह उसके जाल में आ जाता है। बाइबल में लिखा है, लूका 17 के 1 में यीशु अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें न लगें। यानी हर्ट करने वाले पल हर किसी के जीवन में आएंगे ही। सवाल यह नहीं कि ऑफेंस होगा या नहीं, सवाल यह है कि हम उससे कैसे निपटेंगे। अगर हम उसे पकड़कर बैठ जाएं, तो धीरे धीरे कड़वाहटपन, दूरी और नफरत हमारे रिश्तों को खोखला कर देती है। लेखक जॉन बेवेयर यहाँ एक बहुत गहरी सच्चाई साझा करते हैं। वे बताते हैं कि कई बार इंसान इसलिए ऑफेंस में रहता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है। मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो सही था, फिर भी मुझे चोट क्यों लगी? ये सोच हमारे दिल को बांध लेती है। लेकिन असलियत यह है कि ऑफेंस चाहे सचमुच की गलती से आई हो या केवल हमारी अपेक्षा टूटने से, असर दोनों ही का एक जैसा होता है। हम भीतर से कैद हो जाते हैं। सोचिए, जब आप किसी पर भरोसा करते हैं और वही व्यक्ति आपकी उम्मीद तोड़ देता है, तो दिल कैसे टूटता है? लेखक जॉन बेवेयर कहते हैं, ज़्यादातर ऑफेंसेस अजनबियों से नहीं, बल्कि अपने ही लोगों से मिलता है। दोस्त, परिवार, साथी या चर्च के लोगों से। यही कारण है कि ये चोट और गहरी लगती है। एक अजनबी का शब्द भुलाया जा सकता है, लेकिन अपनों का व्यवहार दिल की गहराई तक असर करता है। यहाँ वे एक और पहलू पर रोशनी डालते हैं। ऑफेंस सिर्फ दूसरों के गलत व्यवहार से नहीं आता, कभी कभी यह हमारी एक्सपेक्टेशंस से भी आता है। हमें लगता है कि लोग हमें सम्मान देंगे, हमेशा साथ देंगे, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो हमें लगता है कि हमारे साथ धोखा हुआ। सच तो यह है कि ऑफेंस की जड़ अक्सर मैं डिजर्व करता हूँ वाली सोच में छिपी होती है। धीरे धीरे यह ऑफेंस क्रोध में बदलता है। व्यक्ति बाहर से शांत दिखता है, लेकिन भीतर ही भीतर दूसरों के खिलाफ दीवारें खड़ी कर लेता है। यह दीवारें पहले दिल को अलग करती हैं, फिर रिश्तों को तोड़ देती हैं। लेखक जॉन बेवियर बताते हैं कि यही ऑफेंस चर्च में भी बड़ी बाधा बनती है। जब विश्वासी आपस में ही बिटरनेस रखने लगते हैं, तो आत्मिक जीवन ठहर जाता है। और यही तो शैतान चाहता है, लोगों को बांटना, उन्हें अलग करना। लेकिन यहाँ एक उम्मीद की किरण भी है। जैसे ही इंसान ऑफेंस को पहचान लेता है और उसे छोड़ना शुरू करता है, वहीं से आज़ादी की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यह आसान नहीं है, क्योंकि ऑफेंस अक्सर हमें सही लगता है। हम सोचते हैं, मैंने गलती नहीं की, तो मुझे क्यों माफ़ करना चाहिए? लेकिन असल सच्चाई यह है कि जब तक हम ऑफेंस पकड़े रहते हैं, हम अपने ही जहर को पीते रहते हैं। सच कहूँ तो ये किताब हमें आईना दिखाती है।
कई बार हम सोचते हैं कि ऑफेंस सिर्फ दूसरों के बारे में है, लेकिन असल में ये हमारे अपने दिल की जांच है। क्या हम सचमुच नम्र हैं? क्या हम सचमुच ऑफेंस को छोड़ सकते हैं? या फिर हम अपने हक को पकड़े रहते हैं? यहाँ तक पहुंचकर लेखक हमें चेतावनी देते हैं, अगर ऑफेंस को समय रहते छोड़ा न जाए तो यह एक मैसिव ऑफेंस में बदल सकता है। पहले जो छोटी सी चोट थी वही बढ़कर एक किला बन जाती है, और जब दिल में यह किला खड़ा हो जाता है तो न सिर्फ रिश्ते बल्कि हमारा पूरा आत्मिक जीवन रुक जाता है। कभी कभी इंसान सबसे कठिन सवाल का सामना करता है, ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ? जब कोई हमें धोखा देता है, झूठ बोलता है या हमें नीचा दिखाता है, तो मन में यही ख्याल आता है। यह पीड़ा इतनी गहरी होती है कि लोग जीवन भर उससे उबर नहीं पाते। लेखक जॉन बीवर बताते हैं कि असली संघर्ष यही है, घटना से ज्यादा। उस घटना की व्याख्या हमारे भीतर किस रूप में बैठती है। जब हम सोचते हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, तब दिल भारी हो जाता है और हम अंदरूनी कैद में चले जाते हैं। लेखक जॉन बीवर अपने अनुभव साझा करते हैं। वे बताते हैं कि कई बार उनके साथ भी अन्याय हुआ। चर्च के भीतर विश्वास के नाम पर अपने ही साथियों से उन्हें गलत समझा गया। यह सबसे बुरा हालत होता है जब हम उन लोगों से चोट खाते हैं जिन पर हमने भरोसा किया था। ऐसे क्षणों में शैतान का जाल और मजबूत हो जाता है। इंसान खुद को अलग थलग कर लेता है, सोचता है कोई मुझे समझ ही नहीं सकता। धीरे धीरे यह सोच हमें कड़वाहटपन की ओर ले जाती है। यहीं पर एक बड़ा खतरा है। जब हम ऑफेंस पकड़ कर रखते हैं तो हम खुदा की योजना से भटक जाते हैं। हम खुदा से सवाल करने लगते हैं, अगर तू मुझे प्रेम करता है तो यह सब होने क्यों दिया? यह सवाल धीरे धीरे विश्वास को खोखला कर देता है। इंसान बाहर से तो धार्मिक कार्य करता है, लेकिन भीतर गहरा दर्द और शिकायत बनी रहती है। यही स्थिति आत्मिक रुकावट की शुरुआत है। लेखक जॉन बेवियर बताते हैं कि यह दौर हमें अपने पिता की याद दिलाता है। वह पिता चाहे सांसारिक हो या स्वर्गीय। जब हम अपने सांसारिक पिता से चोट खाते हैं तो अक्सर हम खुदा को भी उसी लेंस से देखने लगते हैं। यदि पिता ने हमें निराश किया हो, अपमानित किया हो या प्यार न दिया हो, तो हम मान बैठते हैं कि खुदा भी वैसा ही करेगा। यह गलत फहमी इंसान को परमेश्वर के प्रेम से और दूर धकेल देती है। सोचिए, कितने लोग बचपन से ही चोट खाए हुए दिल लेकर बड़े होते हैं। वे अपने परिवार से मान्यता चाहते हैं, लेकिन उन्हें अस्वीकृति मिलती है। यह दर्द दिल में घर कर लेता है और फिर वही लेंस वे हर रिश्ते पर लगा लेते हैं, दोस्त, रिश्तेदार, यहाँ तक कि परमेश्वर पर भी। इस तरह ऑफेंस सिर्फ इंसानों से नहीं, बल्कि हमारे विश्वास और खुदा के साथ रिश्ते तक पहुंच जाता है। लेकिन लेखक जॉन बिवर यहाँ एक महत्वपूर्ण राह दिखाते हैं। वे कहते हैं कि चाहे दर्द कितना भी गहरा क्यों ना हो, हमें यह मानना होगा कि परमेश्वर अलग है। वह कभी धोखा नहीं देता, उसकी योजना हमेशा अच्छी है। यह समझना हमारे हीलिंग प्रोसेस की शुरुआत है। जब हम यह मानते हैं कि इंसान हमें चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं, तब दिल धीरे धीरे खुलने लगता है। वे उदाहरण देते हैं कि कैसे बाइबल के हीरोज ने भी ऑफेंस का सामना किया। यूसुफ को उसके भाइयों ने बेचा, दाऊद को उसके अपने ने धोखा दिया, यीशु को उसके शिष्यों ने छोड़ दिया, और फिर भी उन्होंने परमेश्वर के प्रति विश्वास नहीं छोड़ा। लेखक जॉन बिवियर कहते हैं कि यही असली चाबी है, दिल के घाव के बावजूद विश्वास को पकड़े रहना। अब सवाल यह है कि जब दिल टूट चुका हो तो आगे कैसे बढ़ा जाए। लेखक जॉन बिवियर चेतावनी देते हैं कि ऑफेंस को दबाना समाधान नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि समय सब ठीक कर देगा, लेकिन सच्चाई ये है कि दबाया हुआ घाव और गहरा हो जाता है। उसे खुलकर परमेश्वर के सामने लाना होगा। जब हम अपने दिल की पीड़ा उसके सामने रखते हैं, तभी असली चंगाई मिलती है। एक और खतरा यह है कि ऑफेंस हमें भ्रमित कर सकता है। इंसान जब चोट खाता है तो कभी कभी सोचता है कि अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वह रिश्तों से भागने लगता है, अकेला रहने में सुरक्षा ढूंढता है। लेकिन यह झूठा सुरक्षा कवच है। असली सुरक्षा रिश्तों से भागने में नहीं, बल्कि परमेश्वर पर भरोसा रखकर रिश्तों को फिर से जीने में है। यहाँ तक पहुँचते हुए लेखक हमें दिल की गहराई में झांकने की चुनौती देते हैं। क्या हमारे भीतर भी ऐसे पुराने घाव हैं जिन्हें हमने दबाकर रखा है? क्या हम आज भी किसी रिश्ते से मिली चोट को पकड़कर बैठे हैं? अगर हाँ, तो यही समय है उसे छोड़ने का।
क्योंकि ऑफेंस जितना लंबा पकड़ कर रखा जाता है उतना ही यह जहरीला होता जाता है। लेकिन लेखक जॉन बिवेयर यहीं नहीं रुकते। वे कहते हैं कि असली ब्रेक थ्रू तब होता है जब हम अपने पिता के चित्र को सही से देखना सीखते हैं, चाहे वह सांसारिक पिता हो या परमेश्वर। अगर अर्थली फादर ने हमें चोट दी है तो परमेश्वर हमें यह भरोसा दिलाते हैं कि उसका प्रेम अलग और संपूर्ण है। यह समझना हमारे भीतर नई उम्मीद जगाता है। इस हिस्से का संदेश साफ है। ऑफेंस हमारे जीवन में आना तय है, लेकिन हम उसे कैसे संभालते हैं यही हमारे भविष्य का मार्ग तय करता है। अगर हम ऑफेंस को पकड़ कर रखते हैं तो यह हमें भीतर से तोड़ देगा, लेकिन अगर हम उसे छोड़ दें और खुदा पर भरोसा करें तो वही चोट हमारे लिए आत्मिक मजबूती का कारण बन सकती है। जब इंसान अपने दिल में ऑफेंस को पकड़े रहता है तो धीरे धीरे उसके भीतर एक नई ट्रेंड जन्म लेती है, भटकने का ट्रेंड। लेखक जॉन बिवियर बताते हैं कि ऐसे लोग किसी स्थायी संबंध में टिक नहीं पाते। वे एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। कभी चर्च बदलते हैं, कभी दोस्त बदलते हैं, कभी काम। उन्हें लगता है कि अगर माहौल बदल जाए तो सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन असलियत यह है कि समस्या बाहरी नहीं, भीतर की है। जब तक ऑफेंस दिल में है, कोई भी नया रिश्ता या नया माहौल टिकाऊ नहीं बन सकता। यह स्थिति लेखक के शब्दों में स्पिरिचुअल वैगबॉन्ड की तरह है। जैसे एक बंजारा कहीं स्थिर घर नहीं बनाता, वैसे ही ऑफेंस से भरा इंसान किसी भी आत्मिक परिवार या रिश्ते में गहराई से नहीं जुड़ पाता। वह हर जगह असुरक्षा और शक लेकर जाता है। उसे लगता है कि लोग फिर से उसे चोट पहुंचाएंगे। यह डर उसे स्थायी कमिटमेंट से दूर रखता है। सोचिए, कितने लोग चर्च या फेलोशिप इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वहां किसी ने उनकी बात नहीं मानी या उन्हें मान सम्मान नहीं मिला। वे सोचते हैं कि दूसरी जगह जाने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन लेखक जॉन बिवियर बताते हैं, जब तक हम अपने दिल से ऑफेंस नहीं निकालेंगे तब तक नई जगह भी पुरानी जैसी लगेगी, क्योंकि समस्या बाहर नहीं, हमारे भीतर है। यही ऑफेंस हमें एक और जाल में फंसा देता है, सच्चाई से भागने का जाल। इंसान वास्तविकता का सामना करने से बचता है। वह अपने घाव को नकारता है, खुद को सही और दूसरों को गलत मानता है। धीरे धीरे यह मानसिकता उसे और गहरे अंधकार में ले जाती है, क्योंकि जब हम सच से भागते हैं तब हम हीलिंग से भी दूर चले जाते हैं। लेखक जॉन बिवियर बताते हैं कि कई लोग अपनी चोट छुपाने के लिए मुखौटा पहन लेते हैं। बाहर से वे धार्मिक दिखते हैं, पर भीतर में शिकायत और कड़वाहटपन भरी रहती है। वे कहते हैं, मैं तो ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उनकी बातों और रवैये से साफ झलकता है कि उनके भीतर बहुत बड़ा हलचल मचा हुआ है। यह सेल्फ डिसेप्शन यानी खुद को धोखा देना और ख़तरनाक है, क्योंकि जब तक इंसान मानता नहीं कि वह हर्ट है, तब तक वह चंगाई की प्रक्रिया शुरू ही नहीं कर सकता। यही वह बिंदु है जहां लेखक जॉन बिवेयर दिल की सच्चाई पर जोर देते हैं। वे कहते हैं कि ऑफेंस से मुक्त होने का पहला कदम है अपनी चोट को स्वीकार करना। हमें मानना होगा कि हमने चोट खाई है, हमने कड़वाहटपन को पकड़े रखा है। यह कन्फेशन हमें शर्मिंदा करने के लिए नहीं, बल्कि हमें ठीक करने के लिए ज़रूरी है। इस सच्चाई को छुपाने का दूसरा नुकसान यह है कि यह हमें खुदा से भी दूर कर देता है। जब हम अपनी चोट को ढकते हैं तो हम प्रार्थना में भी ईमानदार नहीं रहते। हम बाहर से खुदा की आराधना करते हैं, लेकिन भीतर दिल बंद रखते हैं। लेखक जॉन बिवियर कहते हैं कि खुदा को दिखावे की ज़रूरत नहीं, वह तो दिल की सच्चाई देखता है। अगर दिल में कड़वाहटपन है और हम उसे छुपाते हैं तो हमारी आराधना भी खोखली हो जाती है। लेखक जॉन बिवेयर उदाहरण देते हैं कि जब इंसान ऑफेंस पकड़े रखता है तो वह बाइबल के वचन को भी गलत लेंस से पढ़ता है। वह उन आयतों को ढूंढता है जो उसकी कड़वाहटपन को सही ठहराए। लेकिन जब वही इंसान सच्चाई का सामना करता है और नम्रता से खुदा के सामने आता है तो वही वचन उसके लिए चंगाई और शांति का स्रोत बन जाते हैं। यही फर्क है, सच का सामना करना या उससे भागना। अब सवाल है, सच का सामना कैसे किया जाए? लेखक जॉन बिवियर कहते हैं, पहला कदम है खुदा से ईमानदारी। प्रार्थना में अपने दिल को खोलकर कहना, हाँ प्रभु, मैं हर्ट हूँ, मैं इस कड़वाहटपन को पकड़े हुए हूँ। यह स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है, क्योंकि जब हम सच्चाई स्वीकारते हैं तभी खुदा हमें मुक्त करता है। दूसरा कदम है रिश्तों में ईमानदारी।
अगर हमने किसी से चोट खाई है तो हमें उस व्यक्ति से भी बातचीत करना चाहिए। यह बातचीत आसान नहीं होता, लेकिन यही प्रक्रिया हमें हीलिंग की ओर ले जाती है। अगर हम सच्चाई छुपाते रहेंगे तो अंदर का जहर और गहरा होता जाएगा, लेकिन अगर हम दिल खोलेंगे तो धीरे धीरे कड़वाहटपन का जहर बाहर निकलने लगेगा। यह हिस्सा हमें यह सिखाता है कि ऑफेंस का इलाज केवल तभी संभव है जब हम अपनी वास्तविकता से भागना बंद करें। आत्मिक जीवन का असली विकास तभी होगा जब हम खुद को खुदा के सामने पूरी तरह पारदर्शी रखें। यह ट्रांसपेरेंसी हमें शर्मिंदा नहीं करती, बल्कि हमें आज़ाद करती है। लेखक जॉन बेवेयर चेतावनी देते हैं कि अगर हम ऑफेंस से भागते रहेंगे तो हम हमेशा बंजारे की तरह इधर उधर भटकते रहेंगे। हम कभी स्थायी रूप से जुड़ नहीं पाएंगे, न चर्च में, न रिश्तों में, न ही खुदा की योजना में। लेकिन अगर हम साहस करके सच्चाई का सामना करेंगे तो वही कड़वाहटपन खुदा की महिमा का कारण बन सकती है। जब कोई इमारत मजबूत नींव पर नहीं बनी होती तो जरा सा झटका भी उसे हिला देता है। लेखक जॉन बेवियर बताते हैं कि हमारे आत्मिक जीवन की भी यही सच्चाई है। अगर हमारी नींव खुदा पर नहीं है तो ऑफेंस और कड़वाहट बनाते ही सब कुछ डगमगा जाता है। लेकिन अगर हमारी नींव मजबूत है तो चाहे कितना भी बड़ा झटका क्यों ना आए, हम स्थिर रहेंगे। वे समझाते हैं कि कई लोग अपनी आत्मिक नींव इंसानों पर रखते हैं। उन्हें लगता है कि उनका भरोसा उनके लीडर्स, दोस्तों या परिवार पर होना चाहिए। लेकिन जब वही लोग उन्हें निराश करते हैं तो उनका पूरा विश्वास हिल जाता है। असलियत यह है कि नींव केवल मसीह पर होनी चाहिए, क्योंकि वही एकमात्र है जो कभी धोखा नहीं देता। सोचिए, जब कोई व्यक्ति अपना विश्वास दूसरों पर रखता है तो वह बार बार टूटता है, लेकिन जब वही विश्वास खुदा पर टिकाया जाए तो इंसानों की कमजोरी भी हमें नहीं गिरा सकती। लेखक जॉन बेवियर कहते हैं कि यह अंतर समझना जरूरी है। इंसान हमें चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन खुदा हमें संभालता है। यही हमारा मजबूत नींव है। वे यह भी बताते हैं कि ऑफेंस अक्सर इसलिए गहरी चोट पहुंचाता है क्योंकि हम अपनी उम्मीदें गलत जगह पर लगाते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें मान्यता दें, हमें सम्मान दें, लेकिन जैसे ही यह उम्मीद पूरी नहीं होती, हम तुरंत हर्ट हो जाते हैं। यही समय है जब हमें यह याद रखना चाहिए कि असली पहचान हमें लोगों से नहीं, बल्कि खुदा से मिलती है। अगर हमारी नींव इस सच्चाई पर है तो कोई भी ऑफेंस हमें स्थायी रूप से नहीं तोड़ सकता। अगर आप अभी तक इस समरी को सुन रहे हैं तो हमें पूरा यकीन है कि आपने कुछ नया सीखा और समझा है। तो इस आशीष को यहीं मत रोकिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखिए और इसे फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि अगली आशीष भरी समरी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आगे की समरी को कंटिन्यू करते हैं। लेखक जॉन बेवियर यहाँ एक और गंभीर सच्चाई बताते हैं। वे कहते हैं कि खुदा कभी कभी हमारे जीवन को हिलाता है ताकि यह साफ हो सके कि हमारी नींव किस पर है। जब परीक्षा आती है तो वह हमारे विश्वास की असली हालत दिखाती है। अगर हम वास्तव में मसीह पर टिके हैं तो परीक्षा हमें और मजबूत करेगी। लेकिन अगर हमारी नींव केवल भावनाओं या रिश्तों पर है तो वही परीक्षा हमें गिरा देगी। सोचिए, जब एक बड़ा तूफान आता है तो कौन सी इमारतें खड़ी रहती हैं? वही जिनकी नींव गहरी और मजबूत होती है। यही आत्मिक जीवन में भी सच है। परीक्षाएं यह जांचती हैं कि हमारी नींव कितनी गहरी है। अगर हम ऑफेंस पकड़ कर रखते हैं तो यह हमारी कमजोर नींव को उजागर कर देता है, लेकिन अगर हम खुदा पर टिके हैं तो वही ऑफेंस हमें और मजबूत बना सकता है। लेखक जॉन बेवियर हमें चेतावनी देते हैं कि आने वाले समय में और भी बड़ी कंपन आएंगी। रिश्ते, काम, यहाँ तक कि हमारी मान्यताएं तक हिल सकती हैं। ये खुदा की अनुमति से होगा ताकि जो चीज़ें स्थायी नहीं हैं वे गिर जाएं और केवल वही टिके जो अटल है। अगर हम ऑफेंस को पकड़े हुए हैं तो कंपन हमें गिरा देगी, लेकिन अगर हमने ऑफेंस को छोड़ दिया है और अपनी नींव खुदा पर रखी है तो हम और भी मजबूत खड़े रहेंगे। वे यह भी समझाते हैं कि कंपन डराने के लिए नहीं, बल्कि शुद्ध करने के लिए होती है। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है ताकि उसकी अशुद्धियां बाहर निकल जाएं, वैसे ही परीक्षाएं हमारे विश्वास को शुद्ध करती हैं। अगर हम ऑफेंस से चिपके रहते हैं
तो हम उस प्रक्रिया का विरोध करते हैं। लेकिन अगर हम उसे छोड़ देते हैं, तो वही परीक्षा हमें और पवित्र बना देती है। इस पूरे हिस्से का संदेश यही है कि ऑफेंस केवल एक भावनात्मक चोट नहीं, बल्कि यह हमारी आत्मिक नींव की परीक्षा है। अगर नींव इंसानों पर है तो ऑफेंस हमें गिरा देगा, लेकिन अगर नींव मसीह पर है तो वही ऑफेंस हमें और मजबूत कर देगा। जब दिल ऑफेंस से भर जाता है, तो कई बार इंसान यह महसूस करता है कि जैसे पूरा संसार उसके खिलाफ खड़ा है। लेखक जॉन बीवियर बताते हैं कि यह स्थिति केवल इंसानों से टकराव की नहीं होती, बल्कि गहराई में जाकर यह हमें स्वयं मसीह से टकरा देती है। बाइबल में पहला पतरस 2 का 7 से 8 और रोमियो 9 का 33 में यीशु को रॉक ऑफ ऑफेंस कहा गया है। इसका अर्थ यह है कि जब लोग अपने विचारों और अपेक्षाओं को पकड़ कर रखते हैं, तो मसीह स्वयं उनके लिए ठोकर का कारण बन जाते हैं। सोचिए, जब यीशु इस धरती पर आए, तो धार्मिक गुरु उनसे सबसे ज्यादा हर्ट हुए। क्यों? क्योंकि यीशु ने उनके बनाए नियमों और परंपराओं को चुनौती दी। जिन बातों पर वे गर्व करते थे, उन्हीं को यीशु ने गलत ठहराया। नतीजा यह हुआ कि उन्होंने सच्चाई को स्वीकार करने की बजाय ऑफेंस पकड़ा, और अंत में वही ऑफेंस उन्हें क्रूस तक ले आया। लेखक जॉन बिवेर कहते हैं कि आज भी यही खतरा है। जब खुदा का वचन हमारी सोच या हमारी अपेक्षा के खिलाफ जाता है, तो हम हर्ट हो सकते हैं। सवाल ये है कि हम उस ऑफेंस को पकड़ते हैं या उसे छोड़कर सच्चाई को अपनाते हैं। यहाँ लेखक जॉन बेवियर हमें यह चेतावनी देते हैं कि ऑफेंस सिर्फ इंसानी रिश्तों तक सीमित नहीं रहता। कभी कभी हम खुदा से भी हर्ट होते हैं। जब प्रार्थना का उत्तर देर से मिलता है, जब जीवन में कठिनाई आती है, या जब चीज़ें हमारी योजना के मुताबिक नहीं होती, तो हम भीतर ही भीतर सोचते हैं कि खुदा ने हमें धोखा दिया है। यही सोच हमें उससे दूर कर देती है। अगर हम इस ऑफेंस को पकड़े रहते हैं, तो धीरे धीरे हमारा विश्वास कमज़ोर होता जाता है। लेकिन अगर हम इसे छोड़ देते हैं, तो हम खुदा के और भी करीब आते हैं। अब लेखक जॉन बीवियर एक और व्यावहारिक पहलू उठाते हैं। ऑफेंस केवल हमें खुदा से नहीं, बल्कि दुनिया के सामने हमारे गवाह को भी कमज़ोर करता है। जब हम कड़वाहटपन पकड़े रहते हैं, तो हमारे शब्द और हमारे काम कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाते हैं। हम प्रेम का उपदेश देते हैं, लेकिन भीतर से कड़वाहटपन बोलती है। यह अंतर दूसरों को ठोकर देता है। इसी कारण बाइबल में मत्ती 5 के 23 से 24 में यीशु ने कहा था कि यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। लेखक जॉन बीवियर यहाँ एक संतुलन की बात भी करते हैं। कई बार हमें अपने हक छोड़ने पड़ते हैं ताकि दूसरों को ठोकर न लगे। इसका अर्थ यह नहीं कि हम सच को छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है कि हम प्रेम के खातिर अपनी सुविधा का त्याग करें। यही सच्चा आत्मिक परिपक्वता है। इंसान तभी महान कहलाता है जब वह दूसरों की भलाई को अपनी भलाई से ऊपर रख सके। वे उदाहरण देते हैं कि कैसे कई बार मसीही लोग अपने अधिकारों पर अड़े रहते हैं, लेकिन इससे दूसरों को हर्ट होना पड़ता है। लेकिन हमें यह सोचना चाहिए कि क्या मेरी आज़ादी किसी और के विश्वास में बाधा तो नहीं बन रही? अगर हाँ, तो सच्चा प्रेम यही है कि मैं अपनी आज़ादी छोड़ दूं। यही असली बलिदान है। सोचिए, अगर हर इंसान यह सिद्धांत मान ले, तो कितनी कड़वाहटपन और झगड़े अपने आप खत्म हो जाएंगे। चर्च में, परिवार में, रिश्तों में अगर लोग अपने अधिकार से ज़्यादा दूसरों की भलाई सोचें, तो शांति अपने आप फैल जाएगी। लेकिन समस्या यह है कि हम अपने ईगो को पकड़ कर रखते हैं। यही ईगो ऑफेंस को जन्म देता है, और वही ऑफेंस हमें दूसरों से अलग कर देता है। इस हिस्से का संदेश साफ है। ऑफेंस हमें केवल इंसानों से नहीं, बल्कि खुदा से भी दूर कर सकता है। और कई बार हम खुद ही दूसरों के लिए ऑफेंस का कारण बन जाते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि हम हर कदम सोच समझ कर चलें। हमें यह देखना होगा कि कहीं हमारे शब्द, हमारे व्यवहार या हमारी जिद किसी और को ठोकर तो नहीं दे रही। लेखक जॉन बेवियर कहते हैं कि आत्मिक परिपक्वता का असली मापदंड यही है। क्या हम अपने हक छोड़ सकते हैं ताकि किसी और का विश्वास मजबूत हो? अगर हाँ, तो हम वास्तव में प्रेम में चल रहे हैं। अगर नहीं, तो हमें अपने दिल की जांच करनी होगी। जब दिल ऑफेंस से भर जाता है, तो उसका पहला असर फॉरगिवनेस यानी क्षमा पर पड़ता है।
इंसान भीतर से सोचने लगता है, जब उसने मेरे साथ इतना गलत किया है तो मैं क्यों माफ़ करूं? लेखक जॉन बेवियर बताते हैं कि यही सोच सबसे बड़ा जाल है, क्योंकि फॉरगिवनेस केवल दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि सबसे पहले हमारे अपने दिल के लिए ज़रूरी है। जब तक हम क्षमा नहीं करते, तब तक हम खुद ही कैद में रहते हैं। अगर हम क्षमा नहीं करेंगे, तो हमें भी क्षमा नहीं मिलेगी। यीशु ने प्रार्थना सिखाते समय कहा था, हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। यानी क्षमा केवल एक भावना नहीं, बल्कि आत्मिक जीवन की बुनियाद है। अगर हम दूसरों को क्षमा नहीं करते, तो हम खुदा की क्षमा से भी वंचित हो सकते हैं। सोचिए, कितने लोग वर्षों तक नाराज़ी पकड़े रहते हैं। बाहर से वे धार्मिक दिखते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर उनका दिल कठोर हो चुका होता है। वे प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन शांति उन्हें नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वे अनफॉरगिवनेस में जी रहे हैं। लेखक जॉन बेवियर कहते हैं कि यही अवस्था इंसान को धीरे धीरे कड़वाहट और अंधकार की ओर धकेल देती है। और अनफॉरगिवनेस केवल हमें भीतर से तोड़ती नहीं, बल्कि यह बदले की भावना को जन्म देती है। जब हम किसी को माफ़ नहीं करते, तो हम सोचते रहते हैं कि एक दिन उसका हिसाब होगा, एक दिन न्याय मिलेगा। धीरे धीरे यह सोच रिवेंज यानी बदले की मानसिकता बन जाती है। यही मानसिकता शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। लेखक जॉन बेवियर कहते हैं कि बदले की भावना आत्मा को जहरीला बना देती है। इंसान हर बात में शत्रु ढूंढने लगता है। वह अपने जीवन की हर घटना को इसी लेंस से देखता है कि किसने मुझे गलत किया और अब उसका बदला कैसे लूं। ये जहर न केवल उसके रिश्तों को नष्ट करता है, बल्कि उसकी आत्मिक दृष्टि को भी अंधा कर देता है। यहाँ वे स्पष्ट करते हैं कि बदला लेना खुदा का काम है, इंसान का नहीं। बाइबल कहती है रोमियो 12:19 में, प्रभु कहता है, बदला लेना मेरा काम है, मैं ही प्रतिफल दूंगा। यानी हमारा काम है क्षमा करना और खुदा पर भरोसा रखना कि वह न्याय करेगा। लेकिन जब हम बदले की जिम्मेदारी खुद लेने की कोशिश करते हैं, तो हम खुदा की जगह खुद को बैठा देते हैं। यही सबसे बड़ा भ्रम है। सोचिए, अगर इंसान बदला लेने की मानसिकता से जिए, तो उसे शांति कैसे मिलेगी? दिन रात वही विचार उसके दिमाग में घूमना, वह अपने जीवन का आनंद खो देगा। लेखक जॉन बेवियर कहते हैं कि यही कारण है कि अनफॉरगिवनेस और रिवेंज इंसान की आत्मा को धीरे धीरे कैद कर लेते हैं। लेकिन इस अंधेरे के बीच लेखक जॉन बेवियर एक रोशनी भी दिखाते हैं। वे बताते हैं कि फॉरगिवनेस केवल शब्दों में मैंने माफ़ किया कह देने से नहीं होता। यह दिल की गहराई से बोला जाना चाहिए। इसका मतलब है कि हम उस व्यक्ति से बदले की उम्मीद छोड़ दें और खुदा पर भरोसा करें कि वही न्याय करेगा। यह आसान नहीं है, लेकिन यही सच्ची आज़ादी की राह है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक महिला ने वर्षों तक अपने पति के धोखे को पकड़े रखा। बाहर से वह धार्मिक थी, लेकिन भीतर कड़वाहटपन से भरी हुई थी। जब उसने आखिरकार खुदा के सामने रोते हुए अपने पति को दिल से माफ़ किया, तभी उसके जीवन में शांति लौटी। ये वही शांति है जो केवल क्षमा के द्वारा आती है। अब सवाल उठता है, क्या फॉरगिवनेस का मतलब ये है कि हम गलत को सही ठहराएं? नहीं। फॉरगिवनेस का मतलब है व्यक्ति को बदले की भावना से छोड़ देना, लेकिन अन्याय को खुदा पर छोड़ना। इसका अर्थ यह नहीं कि हम गलत को सपोर्ट करें, बल्कि यह है कि हम खुद को कड़वाहटपन और बदले की कैद से मुक्त करें। लेखक जॉन बेवियर यहाँ एक और जाल की ओर ध्यान दिलाते हैं। कई बार लोग कहते हैं, मैंने माफ़ कर दिया, लेकिन मैं भूल नहीं सकता। वे बार बार वही चोट याद करते रहते हैं, लेकिन यह इनकम्प्लीट फॉरगिवनेस है। असली फॉरगिवनेस तब होता है जब हम उस चोट को याद करके भी कड़वाहटपन महसूस न करें। यह एक प्रक्रिया है, लेकिन यह प्रक्रिया हमें मुक्त करती है। इस हिस्से का संदेश यह है कि फॉरगिवनेस और रिवेंज एक दूसरे के विपरीत हैं। अगर हम फॉरगिवनेस चुनते हैं, तो हमें आज़ादी, शांति और खुदा का ब्लेसिंग मिलता है। लेकिन अगर हम रिवेंज चुनते हैं, तो हमें कैद, अंधकार और निराशा मिलती है। चुनाव हमारे हाथ में है। जब इंसान ऑफेंस में फंस जाता है, तो उसे लगता है कि इससे निकलना असंभव है। लेकिन लेखक जॉन बेवियर बताते हैं कि मुक्ति का रास्ता हमेशा मौजूद है। यह रास्ता आसान नहीं है, पर वास्तविक है। पहला कदम है अपनी स्थिति को पहचानना।
जब तक हम मानते नहीं कि हम ऑफेंस में हैं, तब तक हम उससे बाहर नहीं आ सकते। यही वजह है कि आत्म परीक्षण जरूरी है। दिल में झांक कर देखना होगा कि क्या मैं किसी के प्रति कड़वाहटपन, गुस्सा या बदले की भावना पकड़े हुए हूँ। ऑफेंस से निकलने के लिए हमें सक्रिय कदम उठाने पड़ते हैं। यह केवल समय से नहीं होता। लोग अक्सर कहते हैं समय सब घाव भर देगा, लेकिन यह सच नहीं है। समय केवल घाव को और गहरा कर देता है, अगर उसे सही तरीके से ठीक न किया जाए। असली चंगाई तब आती है जब हम जानबूझकर ऑफेंस को छोड़ने का निर्णय लेते हैं। यह एक एक्ट ऑफ विल यानी इच्छा का कार्य है। लेखक जॉन बेवियर बताते हैं कि ऑफेंस से निकलने के लिए खुदा पर निर्भर रहना जरूरी है। अपने बल से इंसान क्षमा नहीं कर सकता, लेकिन जब वह खुदा से मदद मांगता है तो वही शक्ति देता है। प्रार्थना और वचन पर टिके रहना ऑफेंस की जंजीरों को तोड़ने का सबसे बड़ा हथियार है। हर बार जब हम ऑफेंस को याद करें तो उसके बदले प्रार्थना करें। यह प्रक्रिया धीरे धीरे दिल को हल्का कर देती है। अब लेखक जॉन बेवियर हमें रिकन्सिलिएशन यानी मेल मिलाप की ओर ले जाते हैं। वे बताते हैं कि फॉरगिवनेस पहला कदम है, लेकिन वहीं पर रुकना पर्याप्त नहीं। सच्चा हीलिंग तब पूरा होता है जब रिश्ते रिस्टोर होते हैं। रिकन्सिलिएशन का मतलब है कि हम न केवल चोट भुलाते हैं, बल्कि जहां संभव हो उस व्यक्ति के साथ संबंध को फिर से स्थापित करते हैं। सोचिए, कितने परिवार केवल इसलिए टूटे रहते हैं क्योंकि कोई एक व्यक्ति आगे बढ़कर रिकन्सिलिएशन की पहल नहीं करता। हर कोई अपने ईगो में अड़ा रहता है, लेकिन अगर कोई एक भी व्यक्ति रिस्टोर करे तो रिश्ते फिर से जुड़ सकते हैं। यह पहल आसान नहीं होती, क्योंकि यह हमें नम्रता और त्याग की ओर बुलाती है, लेकिन यही पहल आत्मिक परिपक्वता की पहचान है। वे बाइबल का उदाहरण देते हैं। यीशु ने कहा कि अगर तुम वेदी पर भेंट चढ़ाने जा रहे हो और तुम्हें याद आए कि तुम्हारा भाई तुमसे आघात है, तो पहले उसके पास जाओ और मेल करो। इसका अर्थ यह है कि खुदा के लिए रिकॉन्सिलिएशन केवल धार्मिक कर्मों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। अगर रिश्ते टूटे हुए हैं तो सबसे पहले उन्हें जोड़ो। यही खुदा की इच्छा है। लेखक जॉन बेवियर यह भी बताते हैं कि रिकॉन्सिलिएशन का मतलब हमेशा यह नहीं कि रिश्ता पहले जैसा हो जाए। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि पूरी तरह पहले जैसा संभव नहीं होता, लेकिन रिकॉन्सिलिएशन का अर्थ है कड़वाहटपन न रखना, लेकिन बातचीत करके जितना संभव हो उतना शांति मेल मिलाप से रहना। असली उद्देश्य यह है कि दिल में कोई दीवार न रहे। यहाँ वे एक और गहरी बात कहते हैं। रिकन्सिलिएशन हमें खुदा के स्वभाव में सहभागी बनाता है, क्योंकि खुदा ने भी तो यही किया। उसने हमें क्षमा किया और हमारे साथ मेल कर लिया। अगर उसने ऐसा किया तो उसके अनुयायी होने के नाते हमें भी वही करना चाहिए। यही हमारे विश्वास की सच्ची पहचान है। अब लेखक जॉन बेवियर हमें चुनौती देते हैं। वे कहते हैं कि यह किताब केवल सिद्धांत जानने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन में लागू करने के लिए है। हमें यह देखना होगा कि हमारे जीवन में कौन से रिश्ते ऑफेंस की वजह से टूटे हैं। क्या हम आज पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं? क्या हम नम्र होकर बातचीत करने को तैयार हैं? अगर हाँ, तो यही वह क्षण है जब ऑफेंस का जाल टूट सकता है। वे याद दिलाते हैं कि ऑफेंस पकड़कर रखने का अर्थ है शैतान के जाल में रहना, लेकिन ऑफेंस छोड़ देना और रिकन्सिलिएशन की ओर बढ़ना मतलब है खुदा की आज़ादी में चलना। यही चुनाव हर इंसान के सामने है। इस अंतिम हिस्से का संदेश साफ है। ऑफेंस से बचना संभव नहीं, लेकिन ऑफेंस में फंसना या उससे मुक्त होना यह हमारे चुनाव पर निर्भर है। अगर हम क्षमा और मेल चुनते हैं तो हम सच्ची आज़ादी और शांति का अनुभव करेंगे। अगर हम ऑफेंस और कड़वाहटपन चुनते हैं तो हम कैद और अंधकार में जीते रहेंगे। ऑफेंस से मुक्त होना केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए ज़रूरी है जिन्हें खुदा ने हमारे जीवन में रखा है। यही वह सच्चाई है जो किताब के हर पन्ने में गूंजती है। अब सवाल यही है, क्या हम ऑफेंस का चारा छोड़कर सच्ची स्वतंत्रता का चुनाव करेंगे? कभी कभी हम सोचते हैं कि ऑफेंस सिर्फ एक छोटी सी भावना है, एक हल्का सा गुस्सा, एक दुख या निराशा। लेकिन इस किताब द बेट ऑफ सेटन में जॉन बेवियर हमें दिखाते हैं कि यह वास्तव में एक ऐसा जाल है जो आत्मा को बांध लेता है। उन्होंने हमें सिखाया कि ऑफेंस से मुक्ति पाना केवल एक नैतिक विकल्प नहीं, बल्कि आत्मिक स्वतंत्रता की शर्त है। ये किताब हमें याद दिलाती है कि क्षमा देना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है।
जब हम अपने हक को छोड़ते हैं, बदले की इच्छा को त्यागते हैं और खुदा पर न्याय का भरोसा रखते हैं, तब हम अंदर से आज़ाद होते हैं। लेखक कहते हैं कि फॉरगिवनेस सेट्स यू फ्री, नॉट देम। यह एक ऐसा सत्य है जो दिल में गूंजता रहता है। हर अध्याय हमें यह सिखाता है कि ऑफेंस पकड़ना